वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरत सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 2 कूच के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब ये जो चैप्टर है गाइस, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्मेट में ही आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, मैंने केटो लॉन्ग में नहीं आएगा, बट ज़्यादातर शॉर्ट में, क्योंकि इसके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज हमें यहाँ कूच के बारे में पता चली है। तो अभी पढ़ते हैं कूच को। ऐसे बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चेक करने हैं या फिर चैप्टर्स पढ़ने हैं तो दो प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक क्लास 10 इंग्लिश 2023 बैच का, जहाँ पे सभी चैप्टर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन है, सिर्फ 15 से 20 मिनट में चैप्टर हो जाएगा आपको क्रिस्टल क्लियर, आपकी फेवरेट मूवी की स्टोरी की तरह याद भी हो जाएगा। और फिर दूसरी प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 10 इंग्लिश के रिवीजन बैच की, जहां हर एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए गिवन है, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या एमसीक्यूज हो। और फिर राइटिंग सेक्शन की भी प्लेलिस्ट गिवन है और रीडिंग सेक्शन की भी। तो अगर इंग्लिश का एग्जाम है, पढ़ना है तो प्लेलिस्ट चेक करो और बेस्ट ऑफ लक। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। कूच इज अ टूरिस्ट पैराडाइज, डिस्कस विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। क्यों कूच को टूरिस्ट के लिए एक पैराडाइज बोला जा रहा है, ये बताओ। तो कूच क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में सिचुएटेड है, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। क्यों ये पैराडाइज है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीजन है, इसमें लश ग्रीन रेन फॉरेस्ट भी है, कॉफी स्पाइसेस की प्लांटेशन भी है, और ये बहुत फेमस है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाजी अच्छे से करते हैं, काफ़ी करेजियस लोग हैं। इनफैक्ट यहाँ वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छा है देखने के लिए। साथ ही के साथ ये यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है, मॉनेस्ट्री भी देख सकते हो आप जाके। तो एवरीथिंग व्हाट अ टूरिस्ट वांट्स कि हम एक जगह में जाएं, वहाँ पीस भी मिले, साइट सीइंग भी हो, एडवेंचर भी हो, लव भी हो, और साथ ही के साथ में अच्छा माहौल भी हो, तो वो सब कूच में है। तो कूच टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर से कूच Why does the author in Cooch say that visitors search for the heart and soul of India would be found in Cooch? क्यों जो ऑथर है कूच के वो ये कहते हैं कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया कूच में मिल जाएगा? तो देखते हैं। The authors say that the search for the heart and soul of India would be found in Cooch because different Indian culture can be seen in Cooch. क्योंकि इंडिया के different aspects आप कूच में देख सकते हो। कूच represent different culture, tradition and ethnicities of India. इंडिया का different culture, ethnicity, tradition कूच शो कर रहा है। सबसे पहले तो ब्यूटीफुल साइट सीइंग दिखाता है। The city comprises of beautiful sightseeings and landscape, Buddhist monks and monasteries भी दिखाता है। कॉफी प्लांटेशन is also seen in Cooch। साथ ही के साथ में जो है स्पाइसेस भी शो करता है। तो हमें पता है कि हमारा देश भारत स्पाइसेस के लिए, टी कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए काफ़ी फेमस है, तो वो भी आप वहाँ जाके देख सकते हो। द ब्यूटीफुल स्पाइस गार्डन्स आर वर्थ वॉचिंग, हैंस अकॉर्डिंग टू द राइटर कूच रिप्रेजेंट द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। आप और भी बहुत चीज़ें मेंशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज कूच सिचुएटेड, व्हाट टाइप ऑफ अ प्लेस इज इट? तो कूच की जो एक लोकेशन है वो याद रख लो, हर एक आंसर में आपको हेल्प करेगी। जब भी कोई कूच से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पहले आप कूच की लोकेशन डिफाइन करना, फिर उसको आंसर करना, ठीक है। तो कूच इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। इट इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड अपीयर एज इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो ये जो लाइन है ना गाइस, आई एम नॉट सेइंग रट्टा मारो, इसको समझ लो। जब भी कूच का कोई क्वेश्चन आए तो आप पहले इसको, जैसे स्टेटमेंट होती है ना, तो इसको स्टेटमेंट की तरह यूज कर सकते, देन यू कैन एक्सप्लेन योर आंसर, और यहाँ आपको पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे। इतना अच्छा लगेगा एग्जामिनर को चेक करते हुए आंसर की, ठीक है भैया वर्ड लिमिट की भी कोई टेंशन नहीं है और आप आंसर को अच्छे वर्ड्स में मेंशन कर पाओगे। व्हाई इज कूच कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स? क्यों कहा जाता है उसे लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स? कूच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स बिकॉज द सिटी इज सिचुएटेड ऑन द जेंटल स्लोपिंग हिल्स। जेंटल स्लोपिंग हिल्स पे ये सिचुएटेड है, इसलिए लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स कहा जाता है। द एंटायर एरिया इज कवर्ड विद दीज हिल, पूरे एरिया में हिल्स है इसलिए कहा जाता है। From where have been the inhabitants of Cooch descended as per the legend? लेजेंड के हिसाब से कहाँ से जो है कूच के लोग जो है उनका आप कह सकते हो ओरिजिनेशन है। तो एक लेजेंड है कि अलेक्जेंडर की आर्मी जो रह गई थी साउथ में, वापस नहीं जा पाई थी, तो वो कूच में सेटल हो गए थे। और दूसरा एक और था, वो इसमें नहीं बताया मैंने, तो इसलिए उन लोगों ने नॉर्मल कोदावू जो लोग थे कूच के, उनसे शादी की और फिर उनको बोला जाता है द पीपल ऑफ कूच। और एक और लेजेंड था कि वो ड्रेस पहनते हैं उससे कि शायद वो कौन है, कर्डिश लोग हैं, ठीक है। द पीपल ऑफ कूच हैव अ ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, हाउ हैज इट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया? कूच के लोग बहुत करेज, बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग और क्या कहेंगे उसको हम, ब्रेवरी और
वैलर के लिए जाने जाते हैं। तो ये मॉडर्न इंडिया में कैसे हमने शो करा है। तो कूर्जीज आर प्राउड रेस ऑफ मार्शल मेन and beautiful women. They are very hospitable and entertain their guests by relating stories of braveries of their son and father. जब भी कोई उनके पास जाता है तो वो बहुत मेहमान नवाजी करते हैं उनकी और उन्हें कहानियाँ सुनाते हैं अपने फादर्स की कि वो कितने ज़्यादा ब्रेव थे। और कूच रेजिमेंट सबसे डेकोरेटेड वंस इन द इंडियन आर्मी, यानी कि बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड मतलब क्या है गाइस, बहुत सारे अकम्पलिशमेंट किए हैं, बहुत मेडल्स, बहुत सारे अकम्पलिशमेंट कूच रेजिमेंट के पास है। कूचीज आर द वन पीपल हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म विदाउट लाइसेंस। और इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल होगा उनके वेलर का, उनकी ब्रेवरी का, कि उनको फायर आर्म, बंदूकें रखने की जो है उनको आज़ादी है बिना लाइसेंस के। तो ये मॉडर्न इंडिया में उन्हें रिकॉग्निशन मिला है। वेयर एंड हाउ कैन वी हैव अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द मिस्टी लैंडस्केप ऑफ द कूच। कहाँ से आपको कूच का पैनोरामिक व्यू मिलेगा। तो आपको याद है जैसे नोबिता में क्या होता था, नोबिता पता है ना, डोरेमोन। तो डोरेमोन में क्या होता था, स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी से पूरा शहर दिखता था। तो वैसे ही कूर्ज में पैनोरामिक व्यू लेने के लिए आपको कौन सी हिल पे चढ़ना पड़ेगा, ब्रह्मगिरी हिल पे, और वहाँ से आपको पूरा का पूरा पैनोरामिक व्यू मिल जाएगा। और वहाँ से आप एक रोप ब्रिज से जा सकते हो जो एक 64 एकड़ आइलैंड निसर्गधाम पे आपको लेकर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द अट्रैक्शन इन कूर्ज विच वांट टू बी डिस्कवर्ड बाय द टूरिस्ट प्लेस। तो क्या क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स वहाँ पे है। तो गाइस बहुत सारी ब्यूटीफुल साइट सीइंग है। एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें तो रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग, एलिफेंट राइडिंग, ये बहुत सारे वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कूर्ज। तो बता देना कैसे कैसे एनिमल्स वहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, गिव अ ब्रीफ नोट अबाउट द हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट वाले हैं, पढ़ लो। व्हाट आर द वेरियस एडवेंचर स्पोर्ट्स अवेलेबल इन कूर्ज। ठीक है, गिव ब्रीफ नॉलेज अबाउट द हॉस्पिटैलिटी ऑफर्ड बाय द पीपल ऑफ कूर्ज हु वाज जनरल करियप्पा। तो आपको पता है कि वो कैसे हॉस्पिटेबल हैं, वो बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं और स्टोरीज बताते हैं लोगों को। और जनरल करियप्पा कूर्जी वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉपुलर थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ द पीपल ऑफ कूर्ज। ठीक है, तो कूच पीपल आर डिस्टिंक्ट पीपल, देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मैरिजेस एंड ट्रेडिशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम कल्चर। हिंदू मेन स्ट्रीम कल्चर से इनकी काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस डिफरेंट है। दो थ्योरीज हैं उनके डिसेंट को लेकर, पहली है अरेबिक डिसेंट की और ग्रीक डिसेंट की, जहाँ ये कहा जाता है कि शायद अलेक्जेंडर की आर्मी जो साउथ में चली गई थी वापस नहीं जा पाई, तो वो वहीं पे उन्होंने लोकल से शादी करी। दूसरी थ्योरी ये है कि जो कूर्ज के लोग हैं वो शायद अरब ओरिजिन है, और वो क्यों है, क्योंकि वो जो ड्रेस पहनते हैं वो अरेबिक ड्रेस से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। देयर लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोन बाय कदावूस इज नोन एज कुपिया। तो जो उनकी ड्रेस कुपिया है वो एक अरब और कर्डिश ड्रेस कुफिया से काफ़ी मैच करती है, इसलिए कहा जाता है कि शायद ये कर्डिश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाई डज द ऑथर कॉल कूर्ज पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो कूर्ज की ब्यूटी आपको यहाँ एक्सप्लेन करनी है, आंसर गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, कि फॉरेस्ट भी है, फ्लोरा फाना भी है, साथ ही के साथ में एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है, वहाँ कॉफी गार्डन भी है, टी गार्डन भी है, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम गाइस, द कूर्जीज आर द डिसेंडेंट ऑफ ग्रीक एंड अरब एंड आर स्टिल एबल टू मेंटेन देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। डू यू एग्री दैट फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस टुडे इज इंपॉर्टेंट, व्हाई और व्हाई नॉट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा जा रहा है कि कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जैसे आजकल क्या होता है सब लोग वेस्टर्नाइज हो जाते हैं, सब लोग वेस्टर्न का कल्चर फॉलो करने लगते हैं, अपने कल्चर भूलते रहते हैं। बट यहाँ कूर्ज के लोग अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या आज के समय पे इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जड़ों जो होती है, हमारे रूट्स होती है, उनके साथ मिले रहें, अपने कल्चर को ना भूलें। क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, वाई और वाई नॉट, ये बताना है। तो आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, आई फील दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस as it has kept the tradition of कूच known to the people even today। तो डेफिनेटली गाइस अपनी कल्चर को साथ में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आगे चल के जनरेशन में उसके बारे में जान पाएगी। अगर कूच के लोग उस कल्चर को फॉलो नहीं करते तो आज हम उनकी इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं जान पाते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ द ये चीज़ आप मेंशन कर देना कि अगर पीपल ऑफ कूच फॉलो नहीं करते तो हम उनको नहीं जान पाते। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द ट्रेडिशंस कैन बी सीन इन द मैरिटल रिलेशन, रिलीजियस राइट एंड मैरिजेस। और इवन जो कोदावूस है वो वही वाली ड्रेस पहनते हैं, तो अभी हमें पता चल रहा है कि हाँ अरब लोगों की ड्रेस से शायद इनका कुछ जो है लिंक होगा। तो वो सब हम कैसे जान पा रहे हैं, जब उन्होंने अपने ट्रेडिशन को फॉलो करा, वो भी जींस टॉप पहन लेते तो कहाँ पता चलता। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम अपने कल्चर को फॉलो करते रहे। ठीक है,
ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग वैल्यूज अमंग पीपल, जैसे कि वहाँ पे लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं तो अभी भी वो चल रहा है। तो ये भी हमें जो है जब हम अपने कल्चर को फॉलो करते हैं तो हमारा बिहेवियर भी फॉर्म होता है, हमारा लाइफस्टाइल फॉर्म होता है, हमारा कैसे लोगों के साथ डील करेंगे वो फॉर्म होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें। यह आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया, अगर ऐसा कोई आंसर है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। हाउ डू कूच लोकेशन पीपल एंड नेचुरल फीचर ऐड टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। गाइस ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आंसर लिख दिया कि कितनी अच्छी जगह है कूच, तो ये कैसे हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी में जो है ऐड करती है। और ये नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, कूच सीम्स टू शेयर अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इज नोइंग सच काइंड ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्या सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके, अगर आपको वैल्यू बेस्ड टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आई या इंटरप्रिटेशन बेस्ड, तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। इन द लेसन कूच द ऑथर टेल्स अस दैट कूची पीपल आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक या फिर अरब। अब पता चलता है कि ग्रीक या अरब डिसेंडेंट्स है कूच के लोग। ही सेज दैट ही कुड हैव बीन ग्रीक ओरिजिन और अरब ओरिजिन, ठीक है। और हमें यहाँ पता चला कि जो हमारे इंडिया के फर्स्ट जनरल थे जनरल करियर पर, वो एक कूची थे। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो कल्चर है इंडिया का, अगर हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जाने तो हमने किस चीज़ में बिलीव करा है कि हम हर कल्चर को, हर हेरिटेज को अपने साथ मिक्स करते हैं। और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमने हर एक कल्चर को वेलकम करा। जैसे इंडिया इज़ वेरी फेमस फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ हर कल्चर का वेलकम है, हर एक टाइप का जो आप कह सकते हो हेरिटेज है, अलग अलग फॉर्म्स है, उन सबको हम वेलकम करते हैं। तो जैसे कि जनरल करियर पर जो एक कूची थे वो हमारी आर्मी के पहले चीफ बने, तो ये शो करता है कि हम इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं डिफरेंट कल्चर्स की। तो ये हमें क्या सीख दे रहा है एज अ स्टूडेंट, ये हमें ये मैसेज देता है कि हमें टॉलरेंट रहना चाहिए आज के समय के वर्ल्ड में, जब हर जगह वॉर चल रहा होता है, एथनिसिटी, कास्ट, कलर के ऊपर लड़ाइयाँ चल रही होती है। तो हमें इस मैसेज से सीख मिलती है कि इंडिया की तो हिस्ट्री ही ऐसी है, इंडियंस वेलकम द यूनिटी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। तो इससे हमें ये सीख मिल रही है। तो ये आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया सो दैट यू कैन रीड इट। और विद दिस अब मैं चलती हूँ और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करोगे। वंस अगेन रिवीजन बैच 10th इंग्लिश प्लेलिस्ट गिवन है, एसएसटी और एसएसटी का रिवीजन बैच भी गिवन है, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है मेरी, वहाँ पे आपको ये आंसर्स अगर चेक करने हैं तो उनकी फोटोज डली हुई है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और पीडीएफ भी गिवन है, राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट भी गिवन है, तो इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते तो पिन कॉमेंट चेक कर लो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।